दैनिक श्रेष्ठ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं उधमपुर से महज 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये सलमह पुल है। जी हां, ये तवी है, इसके ऊपर ये पुल बना हुआ है और कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि इस पुल को प्रशासन ने असुरक्षित घोषित किया है। अब मैं बता दूं कि असुरक्षित घोषित क्यों किया है और किस लिए अब इस पुल को असुरक्षित घोषित कर रहे हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्यों किया जा रहा है, मैं आपको वो पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको जानकारी दे दूं कि इस पुल के ऊपर जो सड़क आप देख रहे हैं, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर से नहर बहती है। जी हाँ, नहर बहती है और ये पानी जो है ये 24 घंटे चलता है और ये पानी जो है वो कवा क्षेत्र की ओर, यहीं से ये नहर जो कवा क्षेत्र की ओर जाती है और वहाँ के लोगों के लिए काम में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने भारी बरगम का पानी इस नहर के जरिए उससे उस तरफ जाता है तो ये पुल कैसे असुरक्षित हो गया। एक बड़ा प्रश्न ये है कि आखिरकार ये ऊपर से असुरक्षित कैसे हो गया, नीचे से क्यों नहीं हुआ। अगर ये असुरक्षित होता तो ये पुल जो है वो नीचे से भी होना था, नहर का पानी भी बंद करवाया जाना चाहिए था, लेकिन पानी इसमें चल रहा है, ऊपर से गाड़ियां भी अभी चल रही हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद प्रशासन आगे बड़ी गाड़ियों के लिए कोई सख्त कदम उठा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको पूरी तस्वीर आगे जाके पुल के ऊपर से दिखाता हूं। तो आइए मैं आपको पूरा दिखाता हूं कि आखिरकार ये पुल जो है वो क्या है। ये देखिए, इस समय यहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्राली यहाँ से जा रही है, एक मैटाडोर आप पार देख सकते हैं उस समय खड़ी है, वो यहीं से होके गुजरी है। और उसके बाद मैं ये कहता हूँ ये है पुल, ये है वो पुल, इसको असुरक्षित घोषित किया है। और वाकई इसकी जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए इसकी जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल फटा हुआ नज़र आ रहा है। और लेकिन बड़ा प्रश्न जो मैंने कहा वो ये है कि अगर ये असुरक्षित है तो नीचे नहर कैसे बह रही है, नहर से पानी कैसे चल रहा है, वो क्यों नहीं असुरक्षित किया गया। लेकिन अब प्रशासन ही इसे अच्छे तरीके से जानता है कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों उसे असुरक्षित घोषित किया गया है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले 2-3 साल हो चुके हैं। अगर बिरमा पुल की बात करें तो बिरमा पुल जो है वो आप भली भांति जो उधमपुर में रहते हैं वो जानते हैं कि ये देखिए, मैं तेरा तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए पुल की हालत, ये देखिए किस तरह से ये जो दरार आपको बड़ी दिख रही है, इसके नीचे से ये देखिए, ये आप लोहे का गार्डर ये देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं फिर आपको बता दूं कि फिलहाल यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं, अभी गाड़ियों को बिल्कुल बंद नहीं किया गया है। लेकिन पुल को जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि असुरक्षित घोषित कहा गया है, किया जा रहा है, लेकिन हम भी इसीलिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं, पहुँचे हैं। वाकई तस्वीरें जो हैं वो पुल की काफ़ी डराने वाली हैं, क्योंकि जो उसके पुल की हालत है वो ख़राब है। ये देखिए बस यहाँ से गुजर रही है। लेकिन अब प्रश्न यही है कि क्या ये पुल बंद होगा। तो यहीं पे बीतों दिनों कुछ दिन पहले एक स्कूल की गाड़ी थी, यहीं से टकराई थी। तो ये देखिए पुल के एंगल्स आप देखिए किस तरह से मुड़े हुए हैं, टूटे फूटे हैं। तो ये वाकई ही असुरक्षित तो लग रहा है। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया कि जिस तरह से नहर में पानी चल रहा है तो क्या वो हिस्सा जो है पुल का वो असुरक्षित नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि क्या अगर इस पुल को असुरक्षित घोषित किया गया है तो क्या बड़ी गाड़ियों को रोका जाएगा। लोग किस तरह से, जी हाँ, किस तरह से अपने घर को कोई सामान वगैरह लेना होगा बड़ी गाड़ियों में, तो वो किस तरह से लेंगे यहाँ से। ये एक काफ़ी बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग जो हैं, अगर मैं बात करूँ तो ये पुल जब इस तरफ से उस तरफ हम जाते हैं तो ये लड्डन पावर हाउस, कालडी, उसके साथ यही रास्ता कोलडी ब्रमीन जो क्षेत्र है वहाँ को जाता है और लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो इस पुल की अगर बात करें लगभग 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 60 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं जो सुनने में आया है कि इस पुल को बने हुए। अब ये पुल हुआ है असुरक्षित। बिरमा पुल की बात करें तो काफ़ी समय से वह क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन आज तक उसे भी तैयार नहीं किया गया है। सुनने में आ रहा था कि जल्द तैयार होगा, लेकिन उसकी तोड़ फोड़ तो हो चुकी है, लेकिन पुल आज तक वो भी नहीं बन पाया है। अगर बात करें देविका की, जी हाँ, पवित्र देविका माँ की बात करें तो जहाँ पे जो शमशान घाट है, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, तो वहाँ भी उसका जो पुल है वो भी काफ़ी समय से असुरक्षित घोषित किया है। उसके बाद जब खबरें चली तो अब उसके ऊपर एंगल लगा दिए ताकि
वहां से छोटे मोटे वाहन ना चले, सिर्फ सिंगल आदमी, एक एक करके आदमी ही निकले, लेकिन अभी तक उसका काम भी नहीं लगा है। अगर ये असुरक्षित है तो कब लगेगा इसका काम? तो क्या इसके लिए भी लोगों को सालों इंतजार करना पड़ेगा कि ये पुल दोबारा बनेगा, लोग अपने घर पहुंचेंगे, अपना सामान लेके जो भी लेना होता है? जैसे मैंने बता दिया कि काफ़ी गांव हैं इस एरिया में, यही वो क्षेत्र है, यही वो रास्ता है, यही ये पहाड़ियां आप देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। कोल्डी भरमीन यहाँ पे इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है और काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा उन लोगों को। और बड़ी बात यह है कि ये रास्ता जो है रामनगर के साथ टच भी होता है। तो अब ये देखना होगा कि इस असुरक्षित पुल को कब प्रशासन बंद करता है, कब इसका काम शुरू करता है, ये बड़ा सवाल है। अब ये भी उधमपुर के लोग देखेंगे कि आखिरकार कितने साल और लगेंगे इस पुल को तैयार करने में। जैसे मैंने 2-3 पुल आपको बता दिए, आज तक उनका काम भी नहीं लगा हुआ है। बिरमा पुल का जरूर लगा हुआ है, लेकिन आप खुद देखिए कितने दिन हो गए इसको काम लगे हुए, कितने महीने हो गए और कितने साल हो गए उसे बंद किए हुए। वो तो 2 पुल बीआरओ ने बनाए थे जिसके कारण लोग आज गड़ी रैम्बल जिबथाती वगैरह वो लोग उधमपुर आ सकते हैं, लेकिन अभी भी जो बसेस हैं वो वहां से नहीं चलती। बसेस वहां से दोपहर के बाद 10 बजे के बाद सुबह नहीं चलती। अगर किसी ने जम्मू जाना हो तो उसे फलाटा से बस पकड़नी पड़ती है, किसी ने कटरा जाना है तो उसे फलाटा में जाके बस पकड़नी पड़ती है। तो कितना मुश्किल उन लोगों के लिए हो रहा है। अगर इसको भी बंद किया जाएगा तो आप खुद सोचिए कि इन लोगों के लिए जो यहाँ इस तरफ उस पार में रहते हैं तो उनके लिए कितनी मुश्किलात जो है वो आने वाले दिनों में हो सकती है। फिलहाल हमारा फर्ज था कि हम इस खबर को दिखाएं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत।